हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। और आज हम लोग बात करने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकंड लेक्चर पे। पिछले लेक्चर्स में हमने ये समझा कि कोऑर्डिनेट को कैसे लोकेट करते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट को लोकेट किया हुआ तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं कि किस कोऑर्डिनेट पे है। और आज हम लोग सीखेंगे डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हमारे 10th का पहला टॉपिक है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, डिस्टेंस निकालने के लिए। जैसे सपोज कीजिए आपके ग्राफ पे कोई दो पॉइंट दे दिया और आपको बोला इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालिए। जैसे सपोज कीजिए एक पॉइंट दे दिया ए, दूसरा पॉइंट दे दिया बी। उसी तरह उसका कोऑर्डिनेट भी गिवन होगा, क्योंकि पॉइंट तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से देना चाहिए। जैसे -2 और 1 दे दिया और दूसरा का वैल्यू 2 और 1 दे दिया। ठीक, और बोला कि ये वैल्यू आपका गिवन है ग्राफ में, अब इस वैल्यू का डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग ये समझेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, ओके। तो डिस्टेंस फार्मूला डिराइव कहाँ से होता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आता है। ठीक, कभी कभी डिराइव करने भी दे देता है एग्जाम में। तो जैसे सपोज कीजिए एक लाइन ड्रॉ की हमने। ठीक, थोड़ा बड़ा कर, हमने एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक, और बोला कि सपोज कीजिए ये आपका पॉइंट है ए और ये आपका पॉइंट है बी। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये बताइए। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्स। ठीक, उसी तरह इधर -x और इधर क्या हो जाएगा -y। ठीक, ओके। हम मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक, और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, क्योंकि x कोऑर्डिनेट कुछ तो होगा ना। तो हमने x और y मान लिया, पहले वाले को x1 y1 मान लिया, दूसरे को x2 y2। x1 y1 माना, इसका मतलब यहाँ से दिख रहा होगा x1 हमको एक्सिस पे, और यहाँ से y1 पे दिख रहा होगा, y एक्सिस पे y1 दिख रहा होगा। उसी तरह यहाँ से कितना दिख रहा होगा, इस पे y2 दिख रहा होगा, और यहाँ पे कितना दिख रहा होगा, x2 दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस हमको निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। ठीक है, अच्छा पाइथागोरस थ्योरम कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। हम इस लाइन को अगर मिला रहे हैं इससे, ये कहीं ना कहीं वाई का डिस्टेंस, एक्स का डिस्टेंस, मतलब एक्स एक्सिस से वाई का डिस्टेंस दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, ए बी इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। तो ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है। अच्छा ए बी सी में अगर हम बात करें, तो मान लीजिए इसको अगर हम परपेंडिकुलर मानते हैं, इसको बेस मानते हैं, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, क्योंकि 90 के सामने तो हाइपोटेनस होता था हमेशा से। ठीक है, तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर हम हाइपोटेनस का वैल्यू यहाँ से निकालने चाहें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो तो डिस्टेंस निकालना है भी ना, तो हाइपोटेनस ही तो निकालना है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू हमको पता चल जाता है, तो हम ये बता सकते हैं ना कि वैल्यू क्या होगा, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, चेक कीजिए। वाई एक्सिस पे यही तो है हमारा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का, और यही तो है हमारा y2 टोटल। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, y1। क्या हम इस डिस्टेंस को हम नहीं बोल सकते हैं y2 माइनस y1, बड़े वाले डिस्टेंस में से घटा दे तो कह सकते हैं ना। उसी तरह यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस, ये वाला यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x2, और ये वाला यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x1। तो क्या हम इसको कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को x2 माइनस x1, और यही तो बेस है हमारा, और ये वाला परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इसके अंदर अगर फार्मूला के अंदर हम पुट करें तो कुछ ऐसा दिखेगा हमको, परपेंडिकुलर कितना दिखेगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिखेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। और यही हमारा हाइपोटेनस हो गया, और यही हाइपोटेनस तो ए बी का लेंथ था। तो डिस्टेंस फार्मूला कुछ नहीं होता है, अगर दो कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया हुआ x1 y1, तो हम क्या करते हैं y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट कर देते हैं, तो हमारा निकल जाता है डिस्टेंस वैल्यू। ठीक है, और वो डिस्टेंस वैल्यू हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाना चाहें और इसको हम x1 y1 माने, इसको हम x2 y2 माने, ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से अगर हम ए बी का डिस्टेंस निकालना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, अब रेड वाले से जो हमने कोऑर्डिनेट लिखा है उस कोऑर्डिनेट से हम लोग निकाल लेते हैं इसका वैल्यू। यहाँ से चेक कीजिए x1 का वैल्यू कितना, -2,
y1 का वैल्यू कितना 1, यहाँ से x2 का वैल्यू कितना 2 और y2 का वैल्यू कितना 1। लगाते हैं फॉर्मूला में, अंडर रूट y2 माइनस y1, y2 इज़ 1, y1 इज़ 1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू 2 माइनस x1 का वैल्यू माइनस 2 स्क्वायर, 1 माइनस 1 इज 0 प्लस 2 प्लस 2 इज 4 का स्क्वायर अंडर रूट, एंड दिस इज नथिंग बट 16 का अंडर रूट। दिस इज ए बी का लेंथ कितना निकल गया हमारा 4 सेंटीमीटर या मीटर, यही यूनिट, जो भी यूनिट दिया हुआ है वो यूनिट हो जाएगा उसके सामने। क्लियर है? तो हमने समझ गया कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। एक्चुअली होता कुछ नहीं है, दो कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होता है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। जैसे सपोज कीजिए कोऑर्डिनेट दिया हुआ, इसका कोऑर्डिनेट का सपोज कीजिए हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में लिख लिया इसको, जनरली 1 2 ही मान के हम लोग चलते हैं, बट इस टाइम चेंज कर देते। चलिए 2 4 6 8, यहाँ हमने कर दिया 2 4 6 8 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 -4 -6 -8 -10, इधर भी 2 माइनस में -4 -6 -8। और आपसे अगर ये बोल दे कि इस पोजीशन का डिस्टेंस निकालिए, यहाँ से इस पॉइंट को मान लेते हैं ए और इस पोजीशन को मान लेते हैं बी, इनके बीच का डिस्टेंस निकालिए। इनके बीच का अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका कोऑर्डिनेट कितना है। ठीक, तभी तो पता करेंगे। इसका कोऑर्डिनेट लिखे, यहाँ से खड़ा होकर एक्स को देखे -4, वाई को देखे -2, यहाँ से खड़ा होकर एक्स को देखे 6, वाई को देखे, कोऑर्डिनेट तो निकल गया। लगा देते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, अच्छा कोऑर्डिनेट कितना कितना था एक बार लिख लेते हैं, -4 -2 और 6 और 8। एक कोऑर्डिनेट हमारा था -4 -2, बी कोऑर्डिनेट था हमारा 6 और आदि डिस्टेंस फार्मूला। इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा, रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। और y2 माइनस y1 का स्क्वायर मतलब क्या, 8 माइनस ऑफ -2, 8 माइनस ऑफ -2 इसका स्क्वायर प्लस x2 6 माइनस ऑफ माइनस का स्क्वायर। यहाँ से 8 + 2 इज 10, 10 का स्क्वायर प्लस 6 + 4 इज 10, 10 का स्क्वायर अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 200, अंडर रूट 200 को लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 10 रूट योर। ठीक है, ओके। अब इसी में कभी कभी क्वेश्चन क्या देता है, जैसे सपोज कीजिए ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, आपके सामने 3 कोऑर्डिनेट दिया है और इन तीनों कोऑर्डिनेट का वैल्यू सपोज कीजिए आपको नहीं पता है, कोऑर्डिनेट वैल्यू नहीं पता, हम मान लेते हैं x1 y1, को मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं x3 y3। ठीक, अब आपसे पूछ दिया कि ये प्रूफ कीजिए कि ये जो ट्रायंगल गिवन है ना वो इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो जब आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करने बोलेगा तो हम क्या करेंगे, तीनों का, जैसे सपोज कि इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, हम लेंथ निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं ए बी का, बी सी का और सी ए का। इससे डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला से, और डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग इसका डिस्टेंस निकाल के क्या करते हैं, अगर तीनों डिस्टेंस बराबर हो जाते तो हम कह सकते हैं कि चूंकि तीनों डिस्टेंस हमारा बराबर है तो ये एक तरह का इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, या फिर कभी कभी क्वेश्चन ये दे देता है कि आप ये कोऑर्डिनेट से बताओ कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है। ए बी बी सी और सी ए को निकालेंगे और चेक करेंगे क्या तीनों बराबर हो रहा है। कभी कभी रिलेशन ए बी बराबर बी सी आता है, नॉट इक्वल टू सी ए आता है, और जब दो साइड बराबर होता है हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तीनों बराबर नहीं होता तो स्केलेन ट्रायंगल बोल देते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी आ जाता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर सी ए के स्क्वायर के बराबर आ जाता है, तो हम इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो भी वैल्यू निकालना है, तो जो भी डिस्टेंस निकालना है हम डिस्टेंस फार्मूला से ही तो निकालेंगे साइड का लेंथ। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आपको दे कि कैसा चेक कीजिए किस टाइप का ट्रायंगल है, तो वहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम लोग साइड का वैल्यू निकालेंगे और उस साइड के वैल्यू से कंपेयर करेंगे कि हमारा किस टाइप का ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँगा।
लेक्चर्स बहुत बड़ा हो जाने के कारण से मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेके पाता हूँ, इसलिए आगे के लेक्चर्स में ज़रूर लाऊंगा क्वेश्चन। बाकी आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ इसी तरह आता है, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर्स में था हमारा डिस्टेंस फार्मूला, जिसमें हमने बताया कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। और फिर हमने बताया कि वो क्वेश्चन जो पूछते हैं वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं और डिस्टेंस फार्मूला उसमें कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम लोग लेके आएंगे सेक्शन फार्मूला, जो कि हमारे कोऑर्डिनेट का लास्ट टॉपिक है। और उसके बाद हम लोग लेके आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।